नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 10th मैथ का जो है जो इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं बहुविकल्पी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो उसी पे आधारित ये जो है वीडियो है। तो वीडियो में बने रहें और देखें कौन कौन से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट्स हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी कि सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा कौन सा है। तो देखिए, सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। सह अभाज्य संख्या जो कहते हैं हम, तो सह अभाज्य संख्या वो संख्याओं का जोड़ा कहलाता है जिन संख्याओं के मासा जो होता है कितना होता है, एक हो रहा हो, यानी जिनका मासा एक निकल रहा हो, उन संख्याओं का जोड़ा सह अभाज्य संख्या का युग्म कहलाता है। अगर हम इनकी बात करें तो अगर इनको जो है इनको जो है मासा निकालेंगे अगर इनका, तो इनके बीच में ये तो पूरी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, यानी कट रही हैं। 5 चौको 20। और अगर इनका करें तो 6 दूनी 12। अगर इनका निकालते हैं, मासा करते हैं, तो 6 दूनी 12 आएगा और एक बचेगा। 1 से 6 का करेंगे तो 1 6, यानी कि यहाँ जो है इनका मासा 1 निकल रहा है। इसका अगर करते हैं तो इसमें क्या है कि देखिए, एक बार जाएगा अगर तो 4 आता है, और इसका भी अगर आगे करें तो 4 भी 2 बचेगा और 2, यानी कि ये 2 से पूरा चला जाता है। अगर इसको बात करें तो इसका भी यही रहेगा, इसका एक बार जाएगा भाग, यानी मासा अगर करें तो इनके बीच में क्या आएगा, इनका मासा 11 आता है। इनका मासा आएगा 11, यानी कि ऐसा एक ही जोड़ा है जिनका जो है मासा 1 आ रहा हो। तो वो कौन सा है, बी नंबर का है, यानी 6 और 13 वो संख्याएं हैं जिनका मासा 1 है। तो अतः जो है सह अभाज्य संख्याओं का जो युग्म होगा वो 6 और 13 होगा। तो सहअभाज्य संख्याओं का जो युग्म होता है जिनका मासा 1 होता है, वही सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला दिया है, कुछ धनात्मक पूर्णांकों p के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांकों का रूप क्या होगा। यानी प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांकों का रूप क्या हो सकता है। 2p होगा कि 2p + 1 होगा, या 2p - 3, या p - 1 होगा। कह रहा कुछ धनात्मक पूर्णांकों p के लिए, ये धनात्मक पूर्णांक p है, इसके लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप क्या हो सकता है। अब प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप कैसा होगा, यहाँ तो देखिए 2p लिखा है, तो इसमें जो है अगर 1 रखें तो मल्टीप्लाई भी 2 ही आएगा। इसमें अगर p की जगह 1 रखें तो क्या आएगा, 3 आएगा। इसमें p की जगह 1 रखें तो -1 आएगा, और इसके जगह p की जगह 1 रखें तो 0 आएगा। तो कोई भी अगर देखें हम सम पूर्णांकों के लिए, तो इसमें अगर देखें तो कितना आएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा, ए नंबर का होगा। कुछ धनात्मक पूर्णांकों p के लिए, जो p के लिए प्रत्येक धनात्मक सभी धनात्मक सम पूर्णांकों का रूप कैसा बन जाता है, 2p होता है। क्या होता है, 2p होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाता है। अगला जो दिया हुआ है 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की घात 3 गुणे 3 का लासा क्या होगा। अब देखिए, लासा अगर हम जो है किसी भी संख्याओं का, आप जानते हैं कि जब कॉमन लासा लेते हैं, कोई भी संख्या अगर लेते हैं हम कॉमन, तो जो यहाँ से जैसे काटते हैं तो वो संख्या दोनों को काट रही होती है, तो ये संख्या इन दोनों के बीच की कॉमन हो जाती है। तो इसी तरीके से जो है हमको यहाँ क्या देखना है, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ जो दिया हुआ है लासा कह रहा है 2 की पावर 3 × 5, और यहाँ दिया है 2 की पावर 3 × 3। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो संख्याएं हैं बिल्कुल एक जैसी हैं। तो मतलब अगर किसी संख्या को लासा निकालते हैं तो ये संख्याओं से वो दोनों, इनसे संख्याएं दोनों कटी होंगी। एक ऐसी संख्या है जो एक का अलग आ रहा, तो हम यहाँ ले लेंगे 2 की पावर 3 × 3 × 5। अब इसका हम गुणा करवा लेंगे, जो भी आएगा वही इन संख्याओं का लासा हो जाएगा। तो अगर इसके घन की बात करें, 2 का घन क्या होता है, 2 का घन होता है 8। क्या होता है, 8 गुणे 3 गुणे 5, इनका गुणा करवा लेंगे तो 8 × 5 = 40, 4 × 3 = 12, 120 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, 120। तो सी नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। क्या सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो लासा इस तरीके से हमें निकालना है। अगर बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन दिया है, परिमेय संख्या 23/2 की पावर 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार का अंत जो है कितने स्थान के बाद होगा। अब अगर इसके दशमलव प्रसार को देखें तो दिया है 23/2 की पावर 2
2 की पावर 2 गुणे 5। अब इसका दशमलव प्रसार करना है तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करना होगा। तो ऐसे दशमलव प्रसार के लिए कैसे सॉल्व करते हैं जी, आपके जो है 1 एक्सरसाइज में इस तरीके दशमलव प्रसार के सवाल दिए हुए हैं। तो देखिए कैसे हल करते हैं। अब यहाँ हमें किसी जो है दशमलव में भाग करने के लिए हमें क्या करना होगा, जीरो वाली किसी संख्या के रूप में इसको बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ अगर हम 5 का गुणा करवाते हैं इसमें 5 दूनी 10 तो हो तो जाएगा 10, लेकिन कैसे होगा जब इनकी घात बराबर होंगी। तो इसलिए हम क्या करें, इसमें एक 5 का अगर गुणा और करवा देते हैं तो इसकी घात जुड़ जाएगी। देखिए तो यहाँ भी हम जो है 5 का गुणा करवाएंगे और यहाँ होगा 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 5 करवाते हैं। एक 5 का गुणा जब यहाँ करवाना होता है तो हम यहाँ भी एक 5 का गुणा करवाएंगे, जैसे परिमेयकरण किया जाता है। अब हमने यहाँ पर एक गुणा करवाया तो यहाँ भी एक करवा लिया, ठीक है। तो 23 गुणे 5 बटे इसका हो गया 2 की पावर 2 गुणे इनकी घात 1 1 जुड़ जाएगी तो कितना हो गया 5 की पावर 2। अब हम जो है 23 गुणे 5 दिया है तो इसका जो है क्या करते हैं, इनकी जब घात बराबर होती है तो नीचे की संख्याओं का गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और घात बराबर है तो वही आ जाएगी। अब इसको जो हम लिख सकते हैं आगे, इनका गुणा हो जाएगा 5 × 3 = 15 की 5, 5 दूनी 10 1 11 और इसका हो जाएगा 10, 10 का वर्ग क्या होता है, 10 का वर्ग होता है 100। अब अगर हम इसका भाग करेंगे 100 का अगर हम भाग करते हैं 115 में तो कितना आएगा, 100 एकम 100 आ जाएगा। यहाँ बचा हमारा 15, भाग लिया जाएगा दशमलव 0, फिर एक बार 100 एकम 100, फिर बचेगा यहाँ 50, फिर हम यहाँ जो एक 0 बढ़ाएंगे 100 पंचे 500। तो ये पूछ रहा है कि परिमेय संख्या 23 बटे 2 की पावर 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार का अंत जो है कितने स्थान के बाद होगा। तो दशमलव प्रसार का अंत जो कितने स्थान के बाद हो रहा, यहाँ से 2 अंक के बाद हो रहा है। कितने अंक के बाद हो रहा, 2 अंक के बाद जो है 2 स्थान के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो रहा है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया हुआ है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक m को 3 से विभाजित किया जाए तो कितने संभव शेष प्राप्त होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है कोई m पूर्णांक है, क्या है, ये कोई m पूर्णांक है जिसे हमें 3 से विभाजित करना है। तो अब यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, नहीं पता हमको, लेकिन वो पूछ रहा है कि कितने संभव शेष प्राप्त होंगे। लेकिन हाँ, ये तो हम निकाल ही सकते हैं, यहाँ का नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो हमको पता है ना। अगर हम सीधी सी बात है कि अगर हम 3 से भाग करेंगे तो शेष फल की अगर बात कर रहा है तो शेष फल हमेशा क्या होता है, इससे जो है छोटा ही आता है। तो क्या आएगा, अगर हम यहाँ कोई भी संख्या ले लें लेकिन जब भी शेषफल आएगा तो किससे, इससे छोटा आ सकता है। अब इससे छोटा में क्या हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। क्योंकि शेषफल के रूप में हमें 0 भी मिल सकता है क्योंकि ये संख्या इससे पूरी भी कट सकती है, या 1 भी आ सकता है या 2 भी आ सकता है। तो देखो 0 और 1 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 भी आ सकता है। ये दिया 0 1 या 2 तो यही हो सकता है। कौन सा होगा इसका, बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि जब किसी संख्या का भाग हम करते हैं 3 से, अगर यहाँ कोई संख्या ले भी ले तो कोई भी भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 बच सकता है। और अगर 3 से भाग करते हैं यहाँ जैसे इस तरीके से 6 दिया है, 3 दूनी 6 दिया होगा तो 0 आ सकता है शेषफल के रूप में। या कोई और भी ले लें हम, या 3 के भागे हम 4 करेंगे तो 3 एकम 3 तो 1 बच सकता है। और इससे बड़ा बच नहीं सकता, 3 से बड़ा भाग शेषफल नहीं आएगा क्योंकि इससे बड़ा भाग जाएगा तो उसमें भाग चला जाएगा। तो 1 और 3 हो नहीं सकते हैं, 1 और 2 हो नहीं सकते हैं, 0 भी शामिल हो सकता है। 3 इससे 3 का 3 शेषफल कैसे आएगा, 3 का भाग वापस चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला दिया हुआ है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो देखिए सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या हो सकती है कि 2 3 4 और 6, ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2 होती है। क्या होती है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अगला है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम तो भी 2 ही होती है क्योंकि 2 ही जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके पहले जो है क्या होता है, 1 जो होता है उसको ना तो हम भाज्य मानते हैं ना ही अभाज्य मानते हैं। तो सबसे छोटी जो है 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, 2 ही सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी होता है क्योंकि अभाज्य संख्याएं 2 से ही शुरू होती हैं। अगला दिया हुआ है,
सबसे छोटी भाज्य सम संख्या कौन सी होती है? अब सबसे छोटी देखिए, अभी तो हमने कहा सम अभाज्य, लेकिन यहाँ क्या होता है, अब यहाँ पूछ रहा है कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या। देखिए, दो सम तो है लेकिन भाज्य नहीं होता है। दो क्या है? सम तो है लेकिन ये भाज्य नहीं है। क्या नहीं है? भाज्य नहीं होता है। तो सबसे छोटी सम संख्या तो हुई लेकिन सबसे छोटी संख्या भाज्य नहीं है। दो एक अभाज्य संख्या में गिनती होती है इसकी। तो सबसे छोटी सम हो और भाज्य भी हो तो क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इसका? सी सही हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4 होगी। अगला दिया है सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या होगी? अब देखिए, सबसे छोटी भी हो, भाज्य भी हो और विषम भी हो। तो अगर हम बात करें 3 की विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 9 होता है। तो देखिए, सबसे छोटी हो, भाज्य हो और विषम हो, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, 1 विषम है, 3 विषम है, 5 भी विषम है, 6 विषम नहीं होता है। क्या नहीं है? 9 विषम है। अब यहाँ हमको सिर्फ विषम पहले देखना है, क्योंकि विषम से बात करेंगे तो सबसे छोटा अगर ये है तो विषम, लेकिन ये तीनों जो है अभाज्य संख्याएं हैं। और इनके बाद जो विषम आती है वो 9 होता है। तो 9 ही ऐसी सबसे छोटी भाज्य और विषम है। कौन सा? 9। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आखिरी दिया है एक नोट्स है कि संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य में इसकी गिनती होती है। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सी संख्या ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, तो उसमें आंसर हो जाता है 1, यानी 1 जो ना तो भाज्य में गिनती होती है ना इसकी, ना ही अभाज्य। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।